हम दोस्तों बात करते हैं कुछ सीखने और सिखाने की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम वीडियो के माध्यम से कुछ सीखना और सिखाना करते हैं। तो दोस्तों बात चल रही थी हमारी कि हम फ्यूल खर्ची से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि हमारे यहाँ फ्यूल खर्ची ज़्यादा है। और फिजूल खर्ची का जो मेन पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि हम अपने बच्चों को पैसा दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पैसा ले रहे हैं और अपनी मर्जी की चीज़ खा रहे हैं। पैसा लेके दुकान से जो उनका मन करे वो खाते हैं। उन्हें इतनी समझ नहीं है कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। लेकिन हम कितने बेवकूफ़ बन चुके हैं कि हमें इतनी समझ है कि बच्चे को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और फिर भी हम उन्हें पैसा दे रहे हैं, वे अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे मतलब फिजूल खर्ची का सबसे बड़ा जो कारण मैं देख पाया हूँ, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, वो है कि बच्चों के हाथ में पैसा देना। और दूसरा कारण सबसे बड़ा फिजूल खर्ची का ये है कि हम जो है औरतों के हाथ में पैसा थमा देते हैं। औरतों के हाथ में पैसा थमा देते हैं, ठीक है, रहना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पहले थोड़ा समझाना भी चाहिए, भाई ऐसे ऐसे हमें जो है इतने में ये खर्चा चलाना है। तो उसी हिसाब से अगर वो समझदारी से करे तो ठीक है, उसके हाथ में दो, नहीं तो अपने हाथ से खर्चा करो। क्योंकि कमाने वाला इंसान जो है वो खर्च अगर करेगा तो समझदारी से करेगा, अपने बजट में करेगा। और जिसे पता ही नहीं कि कमाई क्या है, तो वो तो उसे तो पता ही नहीं पैसे की अहमियत क्या है, वो तो करेगा खर्च। और फिर ज़्यादा खर्च कर देंगे, कर्ज होगा, ये होगा, वो होगा, उसमें परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही बच्चों को नाअहले को हमने माल दे दिया तो वे अपनी मर्जी से उसे जाया कर देंगे। उसे जाया करने में माल का नुकसान प्लस उनकी सेहत का नुकसान, और उनकी आदत जो ख़राब होगी वो अलग से नुकसान। तो दोस्तों हमें चाहिए कि हम अपने माल को कमाए और अपने हाथ से जितना ज़्यादा हो सके अपने आप से खर्च करें। अपने आप से अगर हम खर्च करेंगे तो दोस्तों उसमें ये रहेगा कि हमें पता रहेगा कि हमारी इनकम क्या है और हमारे खर्च क्या है। हमारी इनकम क्या है प्लस हमारे खर्च क्या है, तो हम दोनों को बैलेंस बना के चलेंगे। उन्हें कमा तो आदमी रहा है और खर्च औरत कर रही है, तो क्या हो रहा है, उसे ये नहीं पता लग रहा कि खर्च हमें कितना करना चाहिए। खर्च हमें कितना करना चाहिए ये नहीं हम समझ पा रहे। तो हम जब समझ पाओगे जब कमाने वाला इंसान खर्च करेगा। कमाने वाले को पैसे की अहमियत का पता रहता है, वो पैसा कैसे कमाया उसने। औरतों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। बहुत कम लेडीज ऐसी है, हमारी बहुत कम ख्वातीन ऐसी है जिनको इस चीज़ का अमल होता है कि पैसा कमाया कैसे जाता है, कितनी मेहनत से कमाया जाता है। हमें इसकी जो है देख के मतलब जायज़ खर्चों में इसे खर्च करना चाहिए, नाजायज़ खर्चों में नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो अगर हम खर्च खुद से करेंगे तो हम दो तीन फ़ायदे इसमें हम होंगे। अगर हमें खुद से हम अगर खर्च करेंगे, हम ना अहलों के हाथ में अगर पैसा नहीं थमाओगे, बच्चों के औरतों के हाथ में पैसा नहीं थमाओगे, तो हमें इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक नंबर फ़ायदा ये कि फिजूल खर्ची से बच जाओगे, फिजूल खर्ची से बच जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो पैसा खर्च कर रहे थे, बच्चे अला बला खा रहे थे, तो वे कम बीमार होंगे। ठीक है, बच्चों की सेहत का फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा हो जाएगा हमें कि हमारा माल जाया होने से बच जाएगा। तीसरा फ़ायदा हो जाएगा हमें कि हमारे बच्चों की जो आदत बन चुकी होगी, जो आदत हम उसे डाल रहे हैं बच्चे को, उसे अपनी मर्ज़ी का खाना चाहिए, उसे मर्ज़ी का पहनना चाहिए, तो वो अपनी मर्ज़ी का ना हो गया, वो आपकी मर्ज़ी का रहेगा। अगर आप अपने आप से खर्च करोगे, आप अपने आप से उसे खिलाओ पिलाओगे, पहराओगे, सब कुछ अपने हाथ से करोगे, तो उम्मीद ये है कि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अपने हिसाब